हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। प्रभ होए कृपा प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हम हर गुण गावेंगे। हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। हो तुमरी करूं नित्य आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। हम बारिक मुगद इयान, पिता समझावेंगे। हम बारिक मुगद साढ़े नाल
प्यार अलग चरण देखो देखते देखते साल हो गया संगत का प्यार थी जो भी पति बरसी हमारी दिल्ली असली का भी चलो पति भी जाया होना उसे किसी ने नहीं दसिया भी गर्मी गर्मी है जहाँ भी होना इतना भी शांति होगी का आपका बड़ी बड़ा बड़ा प्यार समुद्र का सारी समुद्र आए भाई नगर को बधाई हो गए अपना कीमती जानकार के साथ गुरु प्यारे सबको के प्यारे आया नहीं अपना बहुत कीमती जानकार के सबको घरों में बख्शे खुशी बख्शे सबको प्रेम बख्शे और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले सब ऐप पाप से बचे बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि बीड़ी सिगरेट नशा कोई नहीं करना अगर अपना ये घर अच्छी तरह चलाना है सेहत अच्छी रखनी है तो जिस घर में भी कोई नशा वगैरह कुछ है वो बच्चों को असर पड़ता है चलो बुजुर्गों को तो आदत पड़ती जो पड़ती बच्चों का ध्यान रखो साफ सुथरे रखो फिर कोई घर में कमी नहीं आती अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और मेहनत जरूर कराओ हकदार की कमाई करो इधर से बच के रहो कोई जीव हत्या मत करो ये सुखी रहना है तो जीव हत्या मत करो और सबसे प्यार करो और प्रेम प्यार से रहो कहीं भी है जरूर जाओ और सेवा करो किसी को पानी पिलाओ किसी को बर्तन दे दो जो भी है सबके अंदर सेवा का प्यार बनना चाहिए सेवा की भावना बननी चाहिए जैसे बच्चा स्कूल में जाता है उसके अंदर पढ़ाई की भावना बनती है वो सोचता है मैं अच्छा पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करूं ऊंचा करना भी चाहिए बहुत बच्चे अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर रहे हैं नहीं काफी बच्चे तो नाम ऊंचा पूरा कोई खिलाड़ी है कोई कुछ है कुछ बच्चे माँ बाप का नाम नीचा भी कर रहे हैं ऐप पाप करते हैं जेलों में जाते हैं नशा बेचते हैं लड़ाई दंगा करते हैं तो अपने माँ बाप की बदनामी हो रही है रिश्तेदारों की बदनामी हो रही है गांव की बदनामी हो रही है फलाने का बच्चा ऐसा है तो सबको मैं ये बेनती करता हूँ बच्चों को शिक्षा ऐसी दो छोटे बच्चे हैं इनको जहाँ मर्जी लगा लो भक्ति में लगा लो चाहे दूसरी तरफ लगा लो और मास्टरों को टीचरों को यही बेनती करता हूँ अपने घर में सादा खाओ सादा पहनो किसी चीज का नशा मत करो और सेवा प्यार बढ़ना चाहिए हमारे दिल में माँ बाप की सेवा करो बुजुर्गों की सेवा करो और बुजुर्गों को कहना मानो फिर घर में सुख शांति रह सकती है और बच्चों को छोटे बच्चों को मोबाइल को जरा ना दे दो जब तक बच्चा 10वीं पास नहीं होता तब तक मोबाइल ना लगे ये मोबाइलों ने खराब कर दिया पहले टेलीविजनों ने खराब कर दिया फिर मोबाइलों ने खराब कर दिया ये काम की चीज थी मोबाइल और टीवी इनसे दोनों ही काम खराब हो गए तो वही शिक्षा इतनी अच्छी है अपनी पहले जो बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए जो बच्चे मोबाइलों में पढ़ गए वो पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं सारा ध्यान मोबाइलों में लग जाता है नजर कम हो जाती है तो वही भजन शुरू करो अपने मास्टरों का कहना मानो अपने से बड़े का कहना मानो फिर बच्चा तरक्की कर सकता है मनमानी कोई ना करो हाँ जी तो वही हमारे पैर मांगी बड़ी हमारे प्यारे साहब के उन्होंने बचपन से लेकर आखिर दम तक भक्ति करी और सब संत की उन्होंने सेवा करी किसी के ऊपर उन्होंने हुक्म नहीं चलाया सब संतों का हुक्म माना देने जाना चाय पिलानी और बिस्कुट वगैरह देना जो कुछ भी होना प्यार से उठाना प्यार करना ये भक्तों की निशानी है फकीरों की निशानी है घर में कोई भी मेहमान आ जाए प्यार से उनको उठाओ प्रेम से रहो
किसी पड़ोसी से झगड़ा मत करो, झगड़ा किसी से ना करो। एक आदमी नम्रता रखो, दीनता रखो, किसी का मुकाबला ना करो। किसी से गलती हो जाए उसको क्षमा कर दो। ये हमारा शरीर जो है गलतियों का पुतला है। कदम कदम पर हमारे से गलती होती है, पर गलती का इसका मसला भी हल हो जाता है। नम्रता से, दीनता से, भाई सबसे प्यार करो, अपने होश से बोलो, किसी को मत बोलो, गलत मत बोलो। बहन भाइयों को समझो, माता पिता की सेवा करो। यहाँ हर एतवार को प्रोग्राम होता है, जिसको भी टाइम मिले जहाँ आया करो। जहाँ कोई भी प्रेमी आएगा उसके घरों में तरक्की होगी और बच्चों की पढ़ाई में भी तरक्की होगी। 1-5 बच्चे कम करेंगे। एतवार मेला होता है, इसीलिए एतवार को प्रोग्राम राधा स्वामी दे रहे हैं। वहाँ भी एतवार को प्रोग्राम होते हैं। कहीं भी जाओ, सत्संग में जरूर जाओ, बेला ना मन को चलो। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे कि सुकून तो बना रहे हैं, ये 50 साल पुरानी बात है। सुकून तो बना रहे हैं, पर बच्चे पढ़ने के खराब हो जाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ और मेहनत कराओ। बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत कराओ, सेहत भी अच्छी होती है। जो बच्चे मेहनत नहीं करते उनकी सेहत पर असर पड़ता है, बच्चों की सेहत भी अच्छी बनती है। तो मेहनत जरूरी है। बच्चों को खेत में कराओ, कुछ कराओ, बेला ना छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी, जो उनका बोलता ना, चलो हम तुम इन्होंने आपने आए भाई विजयपाल जी, विजयपाल जी इनका शब्द पूरा हो गया है इनका, पर ठीक है, चलो पर ठीक है। हाँ जी विजयपाल जी, पर ठीक है जी, कोई बात नहीं। आपका बड़ा बड़ा प्यारा तरीका मैं कहना भूल गया आपको कि इसको लेके आना। तेरा नाम क्या, चंदन क्या नाम है? सोहन। सोहन, सोहन बाप, सोहन। सोहन है तो हमारा भाई, ये भी हमारे मोहन, ये हमारे मिलेंगे। आज उधर आया, उधर बैठा, आप तुम बुला ले आया, ऐसे बजा तुम्हें, आप बुला ले आया नहीं, कोई बजा नहीं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, आजो राजो बिरला राम तेरा ही आसरा, परम पूज्य गुरुबख्श मृत साथी तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीया गणेश शिव सर पे तेरे मुकुट बराजे, करमतियां महाराज दास बड़ा है तेरी चरनी, करना मेरे प्रतिपाली। धनम सदगुरु तेरा यात्रा। विजयपाल जी के पिताजी का सम्मान बड़ा प्यार थी। राम साहब जी ने पिता का नाम राधा स्वामी थी। इनका बुजुर्गों की बड़ी कमाई थी, जिन्होंने भी तरह के नाम पाल लगे हैं। सारे बुजुर्गों की भक्ति के नाम लगे हैं। बुजुर्गों के नाम तो बाद कई ऐसी है उन्होंने देखे कराने में खुशी आ गई, खुशी क्यों बुजुर्गों की भक्ति से, सेवा से, जागरण हूँ जी आजकल की पीढ़ी है, एक 10 बजे से पहले खड़े नहीं होंगे। इतना पुराना नहीं खड़ा होगा भाई, कहने खड़ा होगा 9:30 बजे। पहले बाबा जी कहते थे अमृत वेले का जागना जोड़ा है ना वो असली है। पहले जो सेठ बाणी होते थे, सुबह अमृत वेले पटे धोने, जोत जगानी, धूप करनी और प्रार्थना करनी। जिन्होंने कोई मानता है श्रद्धा के नाम उसे बेनती परमात्मा प्रार्थना करते थे सुबह सुबह। होता प्रार्थना करना टाइम ही है नहीं, पति हमने लैटरूम जाके हमने तो 10 बजे खड़े होंगे ना, तो प्रार्थना का नहीं काम हुई। सवेरे गुरुद्वारे से निकल जाता है 4 बजे, बच्चे को उठना चाहिए, उठ के नाम जपना चाहिए, नहा धो के चुस्ती और फुर्ती शरीर जरूरी होनी चाहिए। एक चुस्ती एक फुर्ती करके
अच्छा मार के खड़ा होना, नींद को लत मार के खड़ा होना, नींद को लात मारनी तो आकर खड़ा हो जाना बिस्तरे से प्यार ना करो। एक हमारे बाबा जी बताया करते थे इस फकीर की मिसाल कि सारी उम्र में अपना जो भूरी है ना 4 बाई पर नहीं लगाई, बैठे रहना खड़े के भक्ति करनी, बैठे रहना खड़े भक्ति करनी। देखो ये भक्तियों में कितने मुकाबले करने हैं, तो वही 3 बजे 4 बजे सब मेरे को खड़ा हो जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, टोकरी के भजन करना चाहिए। उसमें घरों में बचते हैं, खुशी है। सुबह का गाना जो है सबसे बड़ी आमद ये पंजाबियों में बोल है, ये पंजाबी लोग जितने भी हैं सुबह उठते हैं और उठना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, सुबह सुबह जाओ, भजन करते जाओ, भजन करते आओ, खुशी मिलती है। हाँ जी चंदन सगुरु एक बहुत देर के बाद एक बेटी का भाई बचा ना पीछे खड़ा हो गई, लोगों को बचा नहीं तू तो बचा। अगर हाँ राम जी का भाई है, देखो 10-15 साल से आया है, मैं कई बार याद करता था बढ़िया को आया नहीं तो चलो छोड़ गया, तो चलो छोड़ गया। कितने साल के बाद आए हो आप? 15 साल के बाद मिले हैं, 10 साल के होते गए हो गए, तो आपको नाम मिला हुआ बाबा जी का सिमरना छोड़ना। जो सिमरन छोड़ दिया तो तकलीफ आएगी, जैसे को याद रखना। हाँ जब आना जाना छोड़ जाते हैं फिर आदमी चल जाता है। नाम बोलने वाली चीज नहीं है, सोने की डले को माटी में दाब दो और माटी में से नाम छोड़ने का छोड़ा ही है, वो खराब नहीं कभी होगा। अच्छा गलती होगी तो बैठ के माफी मांगना, तो बैठ के ठीक है सिमरन करना पहले। ये 15 साल को आया, देखो एक नाम बांडो किसी ने आवा मार गई। राम जी का भाई है, पहले सैकड़ों में आया था नहीं हर एक बार। हाँ जी आज भाई सारे सबने चाय पानी पी लिया भाई, गुलामी चाय पानी पी दिया, चलो ठीक है भाई। आज 12:30 बजे से प्रोग्राम करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। हाँ जी वंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। तेरे भगत तेरा रास्ता देखी, तेरे भगत तेरा रास्ता देखी, तेरे भगत तेरा रास्ता देखी, तेरे भगत तेरा रास्ता देखी। सतगुरु जी मेरे घर आया, सतगुरु जी मेरे घर आया, तेरे भगत तेरा रास्ता देखी, तेरे भगत तेरा रास्ता देखी। सतगुरु जी मेरे घर आजा, सतगुरु जी मेरे घर आजा, सतगुरु जी मेरे घर आजा, सतगुरु जी मेरे घर आजा। सतगुरु का घर आया हुआ है, तो अपने शब्द हृदय के अंदर की जोत जाती है। कहते हैं कि दिल का हुल्ला साफ कर आनंद जाने के लिए, जिसमें परमात्मा को उठाना है, इस हुल्ले को साफ करो।
कहते हैं कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है। हमारे अंदर दुनिया के इतने ख्याल बसे हुए हैं, सतगुरु को उठाने की जगह ही है हमारे अंदर। दुनिया बसा रखी है, दुकानदार दुकान का रूप बना बैठा है, जमींदार खेती का रूप बना बैठा है, किसी ने रिश्तेदार बसा दिए, किसी ने जिंदगी बसा दी, परमात्मा को दूर कर दिया। सतगुरु को मिलना कोई मुश्किल नहीं है, जिनके ख्याल ही निकालने औखे है। दुनिया बसा रखी है, इनको निकालना ही औखा है। ये निकल जाए तो सतगुरु तुम्हारे साथ ही है। वो तो कौन में समाया हुआ है, वो तो लाभ भी है, खेतों में भी है, मंदिरों में भी है, पहाड़ों में भी है। हमारे को ठंडे पानी में नहाने की जरूरत नहीं है। सोचते हमारे को ठंडे पानी नहाने से सब कुछ मिल जाएगा। हमारे को राख लगाने की जरूरत नहीं है, बुटी लगाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा मिल जाएगा। हमारे को कान पड़वाने की जरूरत नहीं है, भी कान पड़वाने से नाक बढ़ जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा ना। पापा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा दिल का है, हुजरा साफ करो, दिल का हुजरा साफ कर बालक जाने के लिए इसको साफ करो। सब लोग हमारे साथ हैं। और गुरबानी में भी आता है, जितने घोड़े वाले साधु थे वो मानो के घर पहुंच गए। जो अकलों वाले थे, चतुराइयों वाले थे, ज्ञानी ध्यानी थे, सब अपने हथियार में रह गए। अरे बाबा जी बताया करते थे, मैं तो अनपढ़ हूँ, कि गुरु गोविंद से महाराज कहते हैं भाई बेटा एक घोड़ा आदमी बेचारा आ गया कि भाई क्या काम जानता है, कि बाबा जी कुछ नहीं जानता, आपको डबलूंगा, गोबर उठा दूंगा, घोड़ों की दूध उठा दूंगा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। बाबा जी कुछ नहीं पढ़ा। तो महाराज जी ने बड़ी क्या करी, फकीर हमेशा जागरूक होते हैं। फकीरों के अंदर इतनी दया होती है, हर एक जीव के ऊपर दया करते हैं वो। तो कभी तेरे को मैं हमें तुम बता दिया करेंगे, तो महाराज जी तुम बता दिया करें, याद कर दिया करें। काफी टाइम चलता रहा। तो एक दफा महाराज जी को जल्दी थी, तो भाई मेला भागकर आया कि बाबा जी तुम बता जाओ कि बाप भाई मेला वक्त बचाने का मेला। संतों को जल्दी थी, तो उसने सारा दिन ही रखता रहा, बाप भाई मेला वक्त बचाने का मेला, बाप भाई मेला वक्त बचाने का मेला, सारा दिन ये रखता रहा। तो ज्ञानी जानी को पढ़े लिखे को मिला करे कोई हाथ से कि ये पागल क्या कर रहा है भाई। शाम को जब महाराज जी आए, गुरु साहब आए, पूछा कि बाबा जी कुछ बता रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया, कि ये तो सुबह के लग रहे हैं बाप भाई मेला वक्त बचाने का मेला। तो संतों ने फरमाया, बेनती करी, वचन करे कि जिसने बेला वक्त नहीं देखा वो तो खट गया भाई। जिसने बेला वक्त नहीं देखा वो तो खट गया। तो वही भाई भाई बेले का पर्दा खुल गया। वो संतों ने अपना रूप डाल दिया, ज्ञानी ज्ञानी बड़े सड़े कि हम कितने पुराने हैं, इसको बख्श दिया। तो संतों ने क्या किया कि ऐसे करो भाई, रोडों पर सड़कों पर बांग खड़ी होती है, भाग जाओ, बांग को घोटो, खूब घोटो, घोटी गई कि ये पूर्णिया करो, पूर्णिया करी गई। नशा आया कि नशा का पुण्य आया कि आपने तो पूर्णिया कर दी, जो मेरे बचत करे उनकी पूर्णिया कर दी। और भाई बेला बांग को पी गया, भाई बेला बांग थी ना, पी गया तो सूरज चढ़ गया। फिर का मतलब संतों का वचन था, वो टूटा फूटा उसने अपने हृदय में बसा दिया। तो भाई मानो का रूप बन गया, कीट में जाने से हमको कर दिया समान। तो संतों ने अपना रूप बना दिया। भाई फकीरों का हुक्म मान के जो करेगा उसको कोई कमी नहीं आएगी। तो भाई संतों की रहमत होती है। आज भाई बेले का नाम चल रहा है, उनके नाम पर गुरुद्वारा बना हुआ है, अब जयकार हो रही है। आगे ठीक है, दो आदमी उन्होंने बच्चे कौन से लोग, ठीक है। और नहीं ठीक ठाक जी, तुम भी माड़ा मोटा कुछ जान के बोलो, समझाओगे कुछ नहीं, थोड़ा कीना है जी। कल अच्छा कल इन्होंने मुंडा परसों आया सी, गुरुद्वारे सेवा करता है अपने को, आपको शब्द ही मिला सी, बड़ा अच्छा प्यारा भी खड़े कर देगा। ठीक है, बड़ा कीमती मौका मिला है, अपना संगठन की सेवा करो, सब संगठन में प्यार करो, सब संगठन गिरिया होने में उठाओ,
कि मालिक का नाम रखो, नशा ना करो, तो जीव हत्या ना करो। जीव हत्या करने वाला कभी मालिक के जोड़ नहीं डाल सकता। वो जन्म का भागी पड़ता आदमी देखो आप बड़ी बड़े भाग्यशाली ना संता महात्मा ने बड़ी लैब है दस पाशाही अपने की होना लोगों का पैदा पाओ। हाँ जी नाम तेरे की जोत जलाई, नाम तेरे की जोत जलाई, नाम तेरे की जोत जलाई, नाम तेरे की जोत जलाई। मन में बुलंद की आस लगाई, मन में बुलंद की आस लगाई, मन में बुलंद की आस लगाई, मन में बुलंद की आस लगाई। जग के मालिक है प्रतिपालक, 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 जग के मालिक है प्रतिपालक। सबका मालिक राजा, सबका मालिक राजा, हमारा मेरे घर आजा, हमारा मेरे घर आजा। कि 3 आदमियों को नाम नहीं देते थे सच्चे पातशाह महाराज राम सिंह जी। एक तो अंधे को नाम नहीं देते थे, एक डॉक्टर को नाम नहीं देते थे, एक वकील को नाम नहीं देते थे और एक सुनारपुरी को चारों को नाम नहीं देते थे। इनके बहुत सख्त कर्म होते हैं। देखो जो अंधा आदमी है ना इसके बहुत भारी जुर्म खड़े होते हैं कि सारी उम्र गंदगी में डूब के खाता हो गया, सारी उम्र अपने पंछी थे ना पिंड को जरा सवरू तो मसलन के पास आया, उन्होंने खुलासा कराया। वैसे उन्होंने शब्दों की बातें जारी गुरुपन में भाषा की, गुरुदेव से महाराज की, गुरु नानक देव महाराज की, संतों की पानी बागी भाई मस्तानंद जी की, सच्चे पातशाह साहब से महाराज की संतों को दर्शाया। तो मस्तानंद से नाम मांगा, कहते भाई जब तक सामने सोच न सका तब तक वो आदमी जा नहीं सकता। तो मस्तानंद से बेनती करी कि नाम तो ले लो, कहने भी मुश्किल है। तो वो तेरे को तो गलाया कि तू लेके जाएंगे, शुरू ना करो, तू हमारी औलाद को सामना, हमारी औलाद के पीछे पीछे आना। जब उसने जोड़ा छोड़ा तो बाबा ने कोट दिया हुआ था ज्ञानी जी को। तो जितनी भी हमारे साथ आया, पहले गोलीबार आया, कहता जी मेरा टाइम आ गया। उसको पंछी कहते थे, पंछी कि पंछी कभी उड़ा के मार सकता है। उन्होंने शब्द लगाए, हारमोनियम नहीं उड़ा सके थे। उन्होंने शब्द लगाए कि माली टूट गया, हीरा पे मांगा, सागरा पे 100 रुपया गया। जिस घर में किसी का बाप मर जावे, जहाँ माता मर जावे, वो एकदम देखो कितनी उदासी खुशी आ गमी आ जाती है। तो इसी तरह हमारे जो संत महात्मा चले जाते हैं तो संत का कितना मसला पड़ता है, बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे बाद में माली ना होकर राम हो जाता है। तो उन्होंने मिसाल देकर शब्द को आया कि सागरा में चोट पै गया, माली तो गया हीरा ले बापा। तो फिर 15 दिन के बाद जो उसका टाइम आया, भाई साहब को कहा देखो भाई जहीं में जाता था सबको एक एक लोड़ी देनी और 50-50 रुपये देने जहीं में जाता था और सत्संगियों को बुलाना, गांव वालों को किसी को ना बुलाना। अच्छा मेरी बुलाने में कोट पड़ा है, मेरी जगह में पढ़ा देना और गांव वाला मेरे अर्थी की हाथ नाम को लगा है। तो वेदन पहला सारी प्रेमियों को बुला के बढ़ावा करना, सबको मिठाई करानी, 50-50 रुपये एक एक लोड़ी देनी। अब वेदना के बाद गांव वालों को मर्जी करना।
बता गया कि हमारे बाबा जी आ गए हैं, मैं अब जा रहा हूँ। तो उन्होंने वही सतगुरु का जस गाया। देखो अपना जीवन स्टार्ट के 80-85 साल की उम्र में थोड़ा छोटा सब अपने बनाए वो भजन गाता था और कोई गाना नहीं गाता था, भजन गाता था कुर्बानी के। तो भाई अंदर का वो बहुत दिमाग काम करता है, पैदल आ जाते हैं और जाते हैं। फिर आगे के लिए भाई सतगुरु में ध्यान में से ध्यान रखना चाहिए, ऐप आप कोई नहीं करना चाहिए। और कई आदमी प्रेमी आदमी होते हैं वो ऐप आप करते हैं, वो सोचते हैं यार मेरे को कौन देखता है, तो सबको तो देखते हैं 24 घंटे वाले को। हम 5 साल के बच्चे का डर मानते हैं, 5 साल का बच्चा देख रहे हैं कोई ऐप आप करते हैं तो कहीं आगे बात ना करते। बच्चे को तो ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर सपोर्ट बैठा है, 2 लाख का बाकी 24 घंटे हमारे को देख रहा है, उसका डर किसी को नहीं है। अंदर वाले सबको का डर मानोगे फिर फैला पास्ता में कोई 24 घंटे हमारे साथ है, कम में हमारे साथ है, रोड में हमारे साथ है, कतरे में उनकी हमारी दुनिया में है। जिंदा राम कहते जिंदा जो है, जिंदा राम है, मोया राम नहीं है। एक बार मत के देखो डर लगता है। तो रोड में राम की रचना है, रोड में गुरबानी में भी आता है राम का जिक्र करते हैं। राम जो है सबके अंदर है, किसानों के अंदर भी है, भक्तों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है, सिखों के अंदर भी है, मुसलमानों के अंदर भी है, सबके अंदर उस मार्ग की जोड़ करती है। कोई उस देश से खाली नहीं, सबके अंदर वो राम नाम का खजाना सबके अंदर है। जो उसको खोजे हाजिर नाजिर जिंदा राम में हाजिर 24 घंटे हाजिर नाजिर समझ के काम करो, फिर घर में बात पाता है ये ना सबके मालूम कोई नहीं करता। तो जब मेरी नगर में रोटी लागी तो मेरे मुंह में आप पता क्या बोलते हो, हम पंजाबी में उसको छाते बोलते हैं खाते, तो पानी में मेरे को लगे। तो मेरी नगर में रोटी थी, कभी दूध दही कुछ ही खाया था। तो बाबा जानते हैं एक दिन मन में सवाल आ गया कि रोटी छूट के और दाल का पानी डाल के थोड़ा सा घी डाल देते हैं, जहाँ पे बाबा जी थोड़े चढ़ते हैं, मैं जो कह दिया तो जहाँ बाबा जी को देखते नहीं, मैं रोटी चढ़ते घी डाल के रोटी छूट के जाके रख दी। सारी सब को खाना खवा के 1:30 बजे मैं मेरे कमरे में जाके गेट बंद कर दिया। जब ऐसे सिक्के खाने लगा तो हमारे बाबा जी आए, कहते मैं क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं गेट पर आके। उन्होंने मेरे को बदमू कर दिया, जो मेरे दिल में था कि जहाँ बाबा जी बड़े देते हैं और गेट पर आके इतनी गर्मी का प्लान अपने जून का महीना देखो, इतनी गर्मी में गेट पर आके मेरे दरवाजे आके कहते मेरे पास वैसे ही आया था, खाना रोटी खा रहा है। तो वही वो हाजिर मांगे लगो भगीन जानी जान है, कितनी दूर हरियाणा पंजाब के लोग यहाँ आके संतों ने रचना लगाई, वही हमारे बाबा जी आए, कितनी संतों को नाम रसर दिया। अब उन्होंने रहमत से हम आ रहे हैं, उन्होंने भक्ति करी, उन्होंने सारी संतान को प्यार किया। हमारे संतों सुनी आएगा तो बसने के सब संतान साथ जाती, तो भाई उन्हीं की भक्ति का प्रभाव हम भी आ रहे हैं भाई। तो संतों ने बड़ी त्याग करी, बड़ी रहमत करी। 800-900 किलोमीटर से आना करना देखो उनकी रहमत है। तो सबको भी त्याग है, तो संत का बड़ा ही प्यार था। हम यहाँ 14 साल लगाए इस एरिया की संगत ने, पड़ोसियों ने बड़ा ही हमारे से प्यार कराया, बहुत हमारे से प्यार कराया। कपड़े भी धोए, नमक खुआया, रात में भरे। आज इनका मेरे को प्यार बड़ा याद आता है। मैं उन संतों को, उन प्रेमियों को, सबको मैं लगभग बधाई देता हूँ। इन्होंने प्यार कराया, सबसे प्यार आगे भी प्यार करते हैं। हाँ जी, धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु। हाँ साधन खड़ा हो समय में दर्शन करा पा रही है, दरबारों में
नाम तेरी जोत जलाई, नाम तेरी जोत जलाई, नाम तेरी जोत जलाई, नाम तेरी आस लगाई, मन में बुलंद की आस लगाई, मन में बुलंद की आस लगाई, मन में बुलंद की आस लगाई। जग के मालिक है प्रतिपालक, जग के मालिक है प्रतिपालक, जग के मालिक है प्रतिपालक, जग के मालिक है प्रतिपालक।
चलो देखो भाई कि हमारे बाबा जी बैठे हैं जो मालूम राम जी कि देखो पहली बार आया भाई ये 92 साल की मैंने नहीं देखो और एक टाइम रोटी खाते हैं। मैं तो रात ही गया रोटी खा लो क्योंकि एक टाइम खाता हूँ सुबह को टाइम खाते हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं दुनिया जो खराब हो रही है भाई खाना में खराब हो रही है। सुबह भी खा लिया दोपहर को भी खा लिया शाम को भी खा लिया। जितने कम खाओगे उतनी तंदुरुस्ती रहेगी, जितने ज्यादा खाओगे उतनी बीमारी आएगी। ये बात मान के चलो। जब खेती में काम करने वालों को भूख लगती है तो खेती में काम करते हैं जमींदार आदमी है। बाकी सबको आदत पड़ी 2-3 दिन वाली खाते रहते हैं। इसीलिए जगह जगह अस्पताल खुले खड़े हैं। किसी के गोले करते हैं, किसी को खून करते हैं, किसी को गोले करते हैं। तो जितने कम खाओगे उतने तंदुरुस्ती रहोगे। और ये बात मान के चलो जितने पेट का हिस्सा खाली रखोगे ना उतनी शांति रहेगी। रात को जितने दाब के पेट भर के खाओगे उतनी ज्यादा बीमारी आती है। आदमी को सांस नहीं आता। जैसे दफ्तर के अंदर ट्रैक्टर खुल जाता है ना जोर लगता है अब देखो नहीं सकता ऐसे हमारा जोर लगता है हार्ट का। तो भाई बचपन से जोर रखो। तो मालूम सत्संग में बैठा था हमारे बाबा जी के मस्ताना जी के सत्संग में। तो बच्चे से आजा भी तेरा लड़का जोड़ा छोड़ गया इसलिए क्या चलो कोई मानो की मौत है। अब मैं डॉक्टर जी क्या करूँगा, मैं डॉक्टर तो है ही नहीं। सबको भी मौत है उसकी चीज है। सबसे खत्म हो गए जो डॉक्टर गया ये सब परिवार को कह दिया बच में बैठ जाओ कहीं प्रार्थना करो बाबा आगे बैठ गए उसकी मौत है। सुबह तक मजबूर बैठे वो लड़का जिंदा हो गया। लड़का जिंदा हो गया फिर बाबा जी के पास लेके आए। लड़के का नाम गंगाराम रखा हुआ अभी वो लड़का जाऊंगा है। हमारे को पीछे से पता चला है देखने में भी आया था। तो बड़ी संतों की मौत होती है कि जिंदा करना या वो करना देखो कोई को चांस दिखाते हैं फकीर ज्यादा नहीं बाकी मानव की मौत में रहते हैं। इसी तरीके से हमारे बड़े भाई के घर वाली जमात थी सिरसा में। तो 4 बजे जगमान वाली फोन आया मेरे पास में बड़े खुश रहा हुआ था कि शिमला लगी तेरे भाई के घर वाली खत्म होगी आप सिरसा आओ गाड़ी लेके। तो 45 किलोमीटर दूर पड़ता है सिरसा से। तो घंटा 16 घंटा लग जाता है। जब गए तो परिवार वाले सारे रो रहे हैं पार्क में। कभी आओ तो देखते हैं भाई। तो वो तो बाहर खड़ के मैं गली में खड़ के मैं देखा मैं बाजार को तो सामने जाता ही है ना गलासा दिया और उसको तो जहाँ सामने जाती है मरी तो बोली मुंह पकड़ी तक का इस तरफ मुंह का मेरे से आया। मैं ऐसे घूम के आया तो मेरे को ऐसी चपड़ी डाली चिमड़ गई मेरे को और वो तो मेरे को चिमड़ गई। एक साल वाले पहले में वो एक बुढ़िया वोट मारती उसकी जगह। फिर डॉक्टर ने फिर नालियाँ नूलियाँ लगाई और तो चाहे कैसे भी हुआ सबको ने नमूना दिखा दिया। वो जिंदी हो गई वो कुछ दिन तक ब्रेक मर गई। तो हमारे बड़े भाई की दरवाजा में जिंदी है एक फोटो नरमा टूटती है देखो। अब देखो डॉक्टर ने नालियाँ पड़ती 1.5 घंटा होगा था भाई को। और मैं तो उनसे मजाक कर रही हूँ यार कोई बात नहीं जिंदी है मतलब मरी तो बोल रहा सामने जा रही है ना। और बाकी पर से कोई बात वही बाबा ने रहे जो करी वो जिंदी और दूसरी तरफ से बुढ़िया थी वो चलती रही। तो वही भजन शुरू करो जाना सबने कोई रहना कोई नहीं। जब अपना टाइम आ गया सबने जाना है। हमारे दादे बुढ़ापे चले गए ऋषि मुनि संत महात्मा सब चले गए। ये रहने का देश भी है सबकी बुनियाद रखी गई है। अब माटी के मटके बनाता है कोई काशी के बनाता है सब टूट जाते हैं भाई सबकी बुनियाद है। मकान गिर जाते हैं सब चीज की बुनियाद रखी गई है। तो वही भजन शुरू करके पहला गाओ चलते फिरते सोते जाते एक मिनट भी न बसाओ। एक गलत दुनिया है वही
ये नवे जुड़े थोड़ा लेके आए भाई भरावा ये केड़ा प्रेमी है भाई अरविंद सड़क मोटी है अगर पट्टा पाती नहीं हुआ तो आप मुझे सड़क बना दिया मैं तो अगर कोई डॉक्टर डॉक्टर आया थे चलो वो ठीक है मैं तो इन जवाबों का गेम खेलते करना सीखी जा रहा इन जवाबों का गेम खेलते करना सीखा और जो छोटी है ना फोटो के बच्चा ऐसे ना गेम मिलती मैं मारू छोटी ने जान के तो नहीं गेंद गई ये जवाब रोन लगे बाबा मेरी गेंद मारती किने दिया इसके 50 रुपये चलो हो गया तो गेंद आ गुलाल हो गए आ विक्की हो गए दो मुंडे मंजीत के ये छोटे छोटे जवान सारे रोन लगे छोटी जी तो गेम चल सकती है ना देख लो जान के तो नहीं गई ना कि वो खड़ा चुनाव का अपना काम तो मालूम है तो बच्चा मेरा और मेरा जिंदगी बड़ी है ना बच्चे ने बड़ा प्यार करता गुजारा ले भाई आज कौन बोलता भाई महावीर अच्छा अच्छा मैं देखो भाई ये महावीर जी है ये साढ़े राधा स्वामी है जी ये जितने राधा स्वामी जाता है ना ये महावीर जी लाखों में शब्द आती है उस महात्मा ने हमारे से बड़ा प्यार किया कमाल करती पहली बार गए इतना प्यार करा कि तुम मैं तो प्यार के काबुल में नहीं आते महाराज कंवर सिंह जी महाराज वो व्यास वाला को शाम फटी हुई है बड़ा अच्छा प्यार था कोई बाकी प्यार था खुद अपनी गड्डी आप बनाते हैं बातें तो कुछ नहीं है और इतनी संतों को प्यार दे रहे हैं कमाल की बात है हराम को देख के ये फकीरों की निशानी है संतों पे प्यार करना और फकीरों ने अपने आप को कष्ट डालना संतों को सुख रखना प्यार देना और प्रेम देना सबको खुश रखना लंगर में खोला चाह भी थोड़ी दूर में पति लाखों की आपको कोई भक्ति भक्ति किसी चीज की कमी नहीं है देखो कहीं भी जाओ राधा स्वामी इसके बाद में बात ही बोलो एक बार हमें रवि के घर में गए तो प्रसाद मांगने थे पौड़िया में ऊपर छोटी सी बच्ची बैठी वो 2-2.5 साल की मगर नारा आ गई कहती राधा स्वामी छोटी सी बच्ची तो छोटा सा बच्चा एक केड़ा प्रेमी भाई कितों आया हाँ जी केड़ा प्रेमी भाई करा जंगल के किनारे में जोधा जंगल के जोधा सिंह मैंने अपना पहली बार मिलिया भाई क्या अभी भी जाऊंगा मैं ये पहली बार है आज किमें भाई आज किमें जरा बता रहे थे मन कर रहा अच्छा चलो भाई लग लाइए सब दर्शन देते भाई सिख प्यारे जी है भाई गुरुओं ने प्यारे है भाई है जी कहते जो पंजाबी है लखन तो शेर को बंदा कसदा दसदा शेर का रूप होते हैं तो पंजाबियों में भाई एक अख पहले ही है सेवा की पंजाबी आप बैठो की चाह पियो फुलका खाओ बैठो प्यार ना बोलो साढ़े राजस्थान में जाते कोड़े बाग भी अब जाए असं इसका प्रोग्राम कर गए असं गरीब संगत के कुछ जाके खुश रहने बड़े ने तो बड़े जाते रहते गरीबों ने जाते आप भी गरीब हाँ एक प्रेमी ने सत्संग कराया गरीब आदमी बड़ा उसको प्यार उसने हलवा बना के कमरे में रख दिया अब नगर करवा दिया बड़ा आदमी कहता बाबा जी नगर खवा दिया हलवा खवाया को नहीं किसी को रोटी ना देते नहीं किसी को कि दरवाजा बंद कर दिया ये घोड़े वाले बंदे का काम है देखो अब मेरे पिछले पासे एक गड्ढा खड़ा सी गड्ढे के नाल बहुत बनता बड़ा जा वो मोह ही मोह मारे मतलब यार तू पासे बंद घोड़े आदमी देखो भी होर पासे बंद हो घोड़े आदमियों ने तो भाई राज न्यारे होते ये सतगुरु मिलता ही घोड़े है अकल वाले चतराइया वाले पढ़े लिखे कदे नहीं मिलता ज्ञानी ज्ञानी अपने ज्ञान चलाए जाएंगे
मेरे घोड़ा रबड़ा घोड़ा मिलता होता बस चतराइया नाम नहीं मिलता अकला नाम नहीं मिलता पढ़े लिखे मिलता ना दुनिया बड़ी लिखी फिरती है भाई ये पढ़े लिखे में मिलता ज्ञानियों में मिलता तो रावण जरा सीगा ऐसा टीकाकार पंडित सी कि 4 वैदा का पढ़िया होया टीकाकार पंडित है लेकिन उन्होंने पूरा गुरु नहीं मिले अपने हंकार से मारा गया उन्होंने पूरी संत नहीं मिले सी वो अपने हंकार से भी मारा गया 4 बेटा का पढ़िया हुआ पंडित टीकाकार पंडित रावण सारे लोग के हल्का दे पता ही है ना 1 लाख 1.25 लाख राती होना जी 1 लाख पूत 1.25 लाख राती उधर दीवा ना बाकी मुझे दीवा के कोई बात नहीं पूरी रात है देखो संत पूरे बंदे का कमाल की गल से पूरा फकीर नहीं सी बजा उन छोटे फकीर बने सी कितने कमाई की थी देखो मैंने हाँ जी ये तो निबड़ता दीनता का काम है पानी भी नीचे का काम है मुझे पानी भी नहीं जाता कि ऊंचा हो तो नीचा हो तो भरती ऊंचा प्यासा जाए फिर ऊंचे का पानी नहीं जाता नीवे का पानी जाता है ये माता जी जो है वो भी नीवे हृदय को गरीब है प्यार करते हैं प्रेम करते हैं उनके हृदय में जाती है ये हंकार मान की नजर में बिल्कुल भी कबूल नहीं है एक रत्ती पर भी हंकार कबूल नहीं है दीनता की जरूरत है वहां को कल करा दिन कहते मालका तय कराया हम भी कुछ कर सकते मालका तेरी रहमत हुए हुआ जो कुछ हुआ हम तो तेरे सेवादार है हम तेरे चौकीदार है फिर पैदा खा सकते हैं हमको थोड़ी सी सेवा करती कहते हैं मैं तो यार प्रधान हूँ मैं तो यार सेक्रेटरी हूँ मैं बुलाना मैं नहीं पड़ेगा कभी बस सब संस्था के सेवादार बनाओ किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाओ संगता का हुक्म मानने वाले बनो संगतों की चारों दूर बन गए कि पहला खाना गुरबानी भी आता है पक्का फेरा पानी में हो पीछे पीस गया गुरबानी देखो संगता ने कितनी बड़ी सेवा करके अपने आप को नीचा धोया कहो नीच कर्मा संग बड़े पिता को शर्मा तो जितने भी फकीर गए मार्ग की दरगाह में निर्मलता से दीनता से प्यार से गरीबी से हंकारता पाए मारवा भागी हमेशा हाँ जी धर्म से गुरु तेरे राय बाबा बाकियां दे रहने वाले इसी करके सानू पंजाबी बोली में कौनियां की भरावो तो नाराज ना हो माड़ी मोटी होती है बस लंबी जी भाषा होती है ज़्यादा नहीं होती एक बेचारे जो है हिंदी को ज़्यादा समझते हैं पंजाबी नहीं सीधा बाकी है तो बिल्कुल नहीं ना सोचना भी पंजाबी नहीं आती जिन्हें सिर्फ कौन है भाई सिर्फ बचपन करना नहीं बनता दाढ़ी रखना सिर्फ नहीं बनता कशहरे पाना सिर्फ नहीं बनता नीले कपड़े पाना नहीं सिर्फ बनता सिर्फ वो बनता है जिन्हें अपने गुणों की शिक्षा पर बन ली गुणों का वचन हृदय से बसा दिया वो भारत का सिर्फ है बाकी का समय देखो किसी ने पगड़ी बांध दी किसी ने टोपी लगा दी किसी ने शेव कर दी दाढ़ी रख दी ये तो हमारी मुश्किल नहीं है ये तो एक देश का पहनावा है भाई किसी बीबिया ने साड़ी लगा दी किसी ने कुछ कर दिया किसी ने सलवारें पहन दी ये तो हमारे देश का पहनावा है भाई कपड़ों में कुछ नहीं है किसी ने नीला पहन दिया फिर काला पहन दिया फिर लाल पहन दिया कपड़ों में कुछ नहीं है जब कपड़ों में परमात्मा मिलता हो तो बानियों की दुकानें कपड़ों में बड़ी बड़ी है भाई सारे किस्म के कपड़े को तो बानियों को मिल जाए फिर हम ले जाएंगे कपड़ा में कुछ नहीं है देखो में कुछ नहीं है देखने में कुछ नहीं है जब कोई मेहनत करेगा कोई आपको खाना खाएगा मेहनत के बगैर मेहनत किसी ने पाया रब का नाम ले जाना मेहनत के बगैर का नहीं पड़ने पड़ता
हाँ जी दान दान सतगुरु तेरा ही है सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला ना तो मिला ना तो मात पिता सुत बांधवा घर घर सबके हो सतगुरु सुन ले मेरी पुकार मैं आया तारे द्वारे दाता सुन ले मेरी पुकार मैं आया तारे द्वारे मैं आया तारे द्वारे मैं गुरुद्वारे में कुछ संग्रामां करनी है पिंड पिंड से कुछ गुरुद्वारे बनाए में सारे ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा है उत्थे हरेक आदमी आपके गुरु का लंगर खा सकता है खाना भी ठीक है पर दिल से ये ना तुझे कभी ख्याल करो कि आपका तो लंगर रहा है यार भई खा जाते हैं कोई गरीब भी खा जाते हैं ये थोड़े अंदर ख्याल आ गया ना खुदा को लंगर लगता नहीं सामने पहले में कुछ कहना वो नजर खाना कौन हुआ कि दाने दाने से खाना की वो बनी हुई है दाना पानी किसके जाने कौन किसका खावे फिर तो ख्याल नहीं करना क्यों आया मार का प्यारा है जो गुरु का जो बचा गया वो सतगुरु का प्यारा है चाहे किसी भी जाति जाए किसी भी जाति जाए आपका ख्याल नहीं करना वो सतगुरु का भेजा हुआ होता है सब के अंदर जोड़ जाती है कोई किसी भी चाहे जाति जाए सब सतगुरु ने भेजे है अपन अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब तक बचा कौन भले कौन मंदे सब कुछ मांग के भेजे हुए हैं ऐसे कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं सब एक बराबर आपका सब एक बराबर ये बड़ा आदमी का की हो गया रोटी दो खाना कोई ऐसी खाने बाकी का कटा नहीं क्यों हुई हमारे साथ उतरनी बोलने नहीं आनी सब कुछ चले जाऊंगा एक राजा होया राजा कौरू बादशाह उसने डोली बता दी कि कोई भी रुपया जावे मैं मेरी लड़की का रिश्ता दूंगा तो उसने रुपया कहीं छोड़ा ही नहीं था किसी के पास पैसा छोड़ा ही नहीं तो लड़का कहने लगा माता को माता ने रुपया दे दे कि रुपया तेरे को मांगे तो वही बादशाह ने रुपया छोड़े नहीं बड़ी हद करी कहते ऐसे कारण तेरे पिताजी जब घुटने चुना चोड़ा छोड़ा था उसकी कब्र में लगा उसके मुंह में रुपया डाला था उस लड़के ने अपने बाप की कब्र खोदी रुपया लगाया और बादशाह के पेश हुआ कि लो जी रुपया कि मैं तो रुपया किस रुपया छोड़े नहीं आप कहाँ से लेके आए हो क्या जी मेरे पिता की कब्र खोदी वहां से लगाया है तो बादशाह ने कब्रें खिला दी कब्रें कौरू बादशाह ने 40 गंध माया के जोड़े सब कुछ इसे चल गया कौरू बादशाह होता इतिहास भी बोलता है कौन वाले बोलते ना 40 गंध माया के जोड़े कहानी कोई हिसाब नहीं गई तो वही कुछ हिसाब जाएगा संगत की सेवा साहब जाएगी नेकी बदी साहब जाएगी मार्ग की बंद की साहब जाएगी वो कुछ नहीं जाता ये 4 किलो की चांदनी और फिर मेरी रात जहाँ कुछ नहीं है आगे रानी राई का दलाई का संस का आगे साहब होगा तेरे को किस लिए भेजा भाई जीव अपने करने के लिए भेजा सारा साहब होगा आगे जाके भाई सब्र के चलो ये बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है हाँ सतगुरु छोड़ ले मेरी पुकार मैं आया तारे द्वारे दाता सुन ले मेरी पुकार मैं आया तारे द्वारे मैं आया तारे द्वारे मैं आया तेरे द्वारे दाता सुन ले मेरी पुकार
करनी, रहम करना, किसी से गलती हो जाए उसको माफ करना। कोई आदमी दुखी है उसको रहम करना, वो बड़ा दुखी है, पीछे भी मेरे बड़ा भाई है। तो कल हम इनके गए गरीबों के, बड़ा प्यार भी मिला, इतना प्यार मिला, कमाल की बात है। तो गर्मी भी बहुत थी, तो सामने देखा सुकून है, बच्चों की तरफ गए, छोटे छोटे बच्चे ऊपर टीने लगे हुए, बड़ी गर्मी, 6वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 मिनट रुके, बड़ी गर्मी, फिर आगे शेड नीचे गए, बड़ी गर्मी। ये हमारे गर्मी है जी, इनको रहम आया, 5 पंखे कह दिए भी हम लगा देंगे स्कूल में। जिस गांव में गए 5 पंखे इन्होंने कह दिए हमारे प्रेमी है, दादा सुनोनी है, अब ये अपने प्रेमी है, ये बच्चे वही बेचारे दुखी हो रहे हैं, आज ना लगा दो बच्चों की हाथ देखी, इतनी गर्मी थी, इसको प्यार आया कि बच्चे, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं भाई, हमारे बच्चे तो ऐसे में पढ़ते हैं, कूलरों में बैठे हैं, पंखे लगे हुए हैं, ये बच्चे देखो भाई, इनको है हमारा 5 पंखे उसी टाइम के भी मैं लगाऊंगा, ठीक है भाई। अब इनको हम कल आज शाम को दे देंगे, फिर प्रेमी आप लगा देंगे। लगातार कौन अभी उसका वो अपना ये हरिओम है, हमारे बिजली का छोड़ा, उसको दे देंगे। हरिओम है और अपना बंधु आप बंधु थे, हरिओम जहाँ मेरे में रहते हैं स्कूल में, उन्हीं की वजह से स्कूल चल रहा है। हाँ जी, तो भाई बच्चे सारे आज स्कूल के आए बैठे भाई, पापा जी क्या है और शिवरजीत भाई सारे बच्चे आए हैं, कल से गए थे ना, और सारे बच्चे बेचारे आए हैं। ये छोटी पनीरी है जी, अब कहना जी बड़ी पनीरी लानी तो सुंदरी होगी, छोटी पनीरी लाने तो 80 मन के लिए निकलती है, तो ये छोटी पनीरी है सारी बाबा जी। ये रामानंद की बात है भाई, आज ये प्रेमी कौन है भाई? हाँ जी, मास्टर है, देखना आया है, चलो कोई बता दूंगा। हाँ जी, सबको में सुनने मेरी भगवान, फिर उसके बाद में जाए गई
सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है। हाँ जी, गणेश सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह सिमरत साहिब तेरा ही आसरा। सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, रिजला लाडे दी दुनिया सारी है। सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, रिजला लाडे दी दुनिया सारी है। सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, रिजला लाडे दी दुनिया सारी है।
दुनिया लाला मेरी दुनिया सारी है देखो मेरी पहले पाशाही गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है पहले किसी की भी कोई भी फंक्शन होता सीगा शादी होती सी नमना होता सी कोई खुशी का माहौल होता सी तो ये रिकॉर्ड लाया जाता सीगा घर घर सतगुरु नानक तेरी लीला जारी है लीला नाना पहली दुनिया सारी है ये देखते सी पर हम टाइम बदल गया इन शब्दों को कोई नहीं लाता और देखो साढ़े वास्ते पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज ने कितनी भक्ति की थी कितनी तकलीफा खाई उन्होंने कितने कष्ट खाए भूखे प्यासे रहे उस टाइम गुरुद्वारे मंदिर में कितनी ही बड़ी और देखो पिंड पिंड के गुरुद्वारे बने कई पिंडों में दो गुरुद्वारे बने हैं बड़े पिंडों से कई गांव के अंदर गुरुद्वारे बने हैं यानी कि जिक्र सरकार के गुरु साहब हो रहे हैं पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा शिकार खेलिया जिन्हें जगत में शेर शिकार मारता है सारे तितर वेले चिड़िया ना खाते ना तो संतां ने शिकार मारा भक्ति का पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा शिकार मारा और पिंड पिंड के गुरु हो रहे हैं पिंड पिंड गुरुद्वारे है संतां का जिक्र हो रहा है जब गुरुद्वारे होंगे ये संतां का नाम जपा जाता है ऐसी भक्ति है जो नाम चलूगा संतां का पर जिन्हें भी गुरुद्वारे है जिन्हें भी होर भी गुरुद्वारे हैं उसे भक्ति पाने का कोई गुना है नहीं कोई सब तनखाही हम कोई तनखाहियां वाले तनख्वाह का काम करना है मजदूरों ने मजदूरों का काम करना है आप सारे मजदूर हम हो जाते कोई छोटा मजदूर है कोई बड़ा मजदूर है सेवादार बन के सेवा करो फिर फायदा पाओगे गुरु को जाओ सच्चे में जाओ सेवा करो फिर सभी आशा पूरी होती है श्रद्धा पूरी होती है किसी का हंकार ना हो सके खान वाले भी समझता है ग्राउंड वाले भी समझता है बाबा तेरी मौत है तू जवाब करता है असि तो तेरे को उम्मीदवार फिर सब सेवा करूंगी हम फर्ज आगे चल जा रहा है कि सारा बड़ा मुश्किल है जाए मौका ले जा केड़िया सलामता है वो टुकराओ के नाम कराओ की पूरा हुई है सानू प्यार के नाम सरकार के नाम तर्क के नाम ये संतां की सेवा करनी चाहिए है फिर सारी कुछ करने करता है हाँ जी गगन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह तुम्हें सही तेरा ही आसरा उसी बड़ी की शक्कर मुआ क्या पाई कले खांदे नी जात पात दे पार दिनों दिन बद दे जांदे नी उसी बड़ी की शक्कर मुआ क्या पाई कले खांदे नी जात पात दे पार दिनों दिन बद दे जांदे नी उलझ गया दाना लगिया मजबूर
डेरे गुरुद्वारे मंदिर है, वहां से हमारे को शिक्षा प्यार की, प्रेम की। हमारे डेरे जरमालवाड़ी में पहले पूजा परम संत मैनेजर साहब जी सात संत की सेवा करनी। 18 फरवरी 1966 को डेरा बढ़िया, 98 में चौड़ा छोड़े तो 97 में जान में उड़ा के गए। तो वकील साहब जी बैठे सेवा में, तो मैं निम्रता की, दीनता की बात करता हूँ। तो हमारे एक सेवादार था, उसके दिमाग में घुस था। तो बाबा जी ने ड्यूटी लगाई थी भी सबको संभालना, वही चक्कर लगाने, भजन कराना सबसे। तो एक सेवादार ने वकील साहब जी की छोटी मारी, हाथ कर दिया, छोटी मारी। तो फिर मैंने कर दिया करना, कुछ नहीं कहना, इसको पता ही कुछ नहीं है, इसका प्यार ही ऐसा है। तो वो कितनी दीनता बताई। आज किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में किसी को हाथ गाँव काम से मारते हैं, जगह का पर्चे नहीं खड़ी हुई। ये हकीकत की बात है, वकील साहब की आपने नौकरी की नजर है। तो कहते ना मैं कुछ नहीं कहना, सेवादार होता है कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहने दिया। तो अब देखो कई जगह देखते हैं सोने लेने खड़े हैं, देखो पर्चे लेने खड़े हैं, ये नहीं है। ये सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है फकीरी लेने में? आम दुनिया में कौन सा है? किसी ने लाठी डाली, किसी ने तलवार उठा दी, किसी ने पिस्तौल उठा लिया, किसी ने घोड़ू उठा दिया, ये हथियार है। और दुनिया फकीरों के पास कौन से हथियार है भाई? दीनता का। सबसे बड़ा हथियार दीनता का है, हाथ बांध देना सबसे बड़ा हथियार है। तो संतों ने सबसे बड़ा ध्यान, संतों ने दीनता का कर दिया, आज उनका नाम चल रहा है। गुरु अर्जित जी महाराज 5वीं पातशाही, अपने में लगा लो, मुसलमानों में लगा लो, मुसलमानों का बाजार देखो, तब किया रहता राती से ऊपर नीचे आग जलाई। और कितनी नम्रता दिखाई भाई कि भाई तेरा पाना मीठा लागे। मियाँ मीर मुसलमान था, कहने लगा महाराज जी कहते दिल्ली की है, दिल्ली के लाहौर की ईंट से ईंट करवा दो, गरम करोगे ना, तेरा पाना मीठा लागे। इनमें भी मालूम है, देखो कितनी दीनता दिखाई। ये संतों के पास दीनता है तो हमारे को कोई शिक्षा बनेगी। तो वही संतों के पास उतना प्यार, दीनता, ये फकीरों की निशानी है, बाकी ना। तो वही भक्ति में कर सकता है, जो निम्रता, दीनता, गलती वाले को माफ करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ जी। तकलीता जीवियो ही है पर तोल चिकोटा नहीं, तकलीता जीवियो ही है पर तोल चिकोटा नहीं, ताले तन्ना की गंगे तालुट दे गोटा नहीं, तन्ना के गंगे तालुट दे गोटा नहीं, एक कुर्सी की खातिर सी तोलतियां बजाने,
नहीं होता याद नहीं होता एक शब्द बोल के बदलाव कर लो कि मैं बात एक तक आसरा हाँ ठीक है
सारे तुम्हारे सब झूठे हैं, रिश्तेदार है, परिवार है, पड़ोसी है, ये सहारे तो गवर्नमेंट के हैं जी। हमेशा का जो सहारा है सबको का सहारा है। इसी तरह एक भाषा के औलाद नहीं थी, तो बादशाह किसी के पास गया, उन्होंने ये कहा कि लड़का तो आपके हो सकता है, बलि देनी पड़ेगी कि बलि में उस लड़के की बनी ब्राह्मणों का लड़का हो। बादशाह ने डोली पकाई और अभी बलि के लिए लड़का कौन देता है? तो एक ऐसा घर था, गरीब घर था, ब्राह्मणों का, उनके 4-5 लड़के थे। उन्होंने सोचा एक घर में लड़का भक्ति होगा, तो किसी से बात नहीं करता था, कहीं प्रोग्राम होता था मंदिर में, गुरुद्वारे में और गलियों में फिरता रहता था अपने धुन में। तो घर वालों ने सोचा कि ये तो पागल ही है, ये सोचा कि अपनी गरीबी दूर हो जाएगी, इसको बेच देती है, मुंह में पैसे दे देती है। तो बादशाह के पास लड़के को लेके चले गए। तो बादशाह कहने लगा कि मैं इसकी बलि देनी है, कि दे देना। तो जब बलि का टाइम आया, लड़के को बादशाह कहने लगा भी आज मेरे को बलि चढ़ाना है, किसी को याद करना है तो कर ले। वो लड़का कहने लगा मेरे को एक बार वहां नहाना है, स्नान कराओ। नदी के किनारे ले गए, नदी के किनारे उसने नहा होकर माटी की 4 ढेरी बना दी उसने, और सिमरन पर बैठ गया, सिमरन करता माटी की 4 ढेरी बना के एक ढेरी डाली, दूसरी ढेरी भी डाली, तीसरी ढेरी भी डाली, एक ढेरी रख ली। वो बादशाह सारा ये नमूना देख रहा है कि ये लड़का कर क्या रहा है भाई। बादशाह ने पूछा कि ये बात बताओ, ये पहले 4 ढेरी माटी की बनाई, अब डाली। वो लड़के ने कहा आप बलि चढ़ाते हो नहीं, बात बता। तो लड़का कहने लगा पहली ढेरी में मेरे माँ बाप की डाली, जिन्होंने आपको बेच दिया, उधर से मैं मेरी माँ बाप की डाली। दूसरी ढेरी डाली रिश्तेदारों की, देवी देवताओं की, मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं, ठीक है। और तीसरी ढेरी राजा तेरी डाली, तू भी मेरे को कत्ल करने को तैयार है। और चौथी ढेरी जो है उस मानव के नाम ही है, भी वो मानव मेरे को बचा सकता है जो मेरे रोड में कंकड़ में रमा हुआ है कि हो सब बताइया ढेरियां एक तकिया भरोसा सबको तेरा। तो बादशाह ने उस लड़के को शादी से करा दिया, अपना धर्म का पुत्र बना दिया कि मैं भी राजपाट तेरा बन गया, तो मेरा धर्म का पुत्र बन गया। और जब उन्होंने चला गया भक्ति करना गया, तो वहां देखा कि हो सब बताइया ढेरियां एक तकिया भरोसा सबको तेरा, बाकी सब ढेरियां झूठी निकली। और खुदा की जो ढेरी है, प्रभु की जो ढेरी है वो सच्ची है। तो भाई वो भरोसा रखो, वो सबके साथ है, किसी से 1 मिनट में अलग नहीं हो सकता, 24 घंटे हमारे साथ है। तो सतगुरु का भरोसा रखो, बाकी तो भरोसे सारे झूठे हैं भाई। परिवार वाले पीछे हट जाते हैं, घर वाले पीछे हट जाते हैं, कोई किसी का नहीं है, दुनिया मतलब नहीं जाओ, कोई नहीं किसी का नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अपने बाबा सिद्धि गलती
कोई भी खोले, चोरी बनवासी है, कोई भी खोले, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। देखो इन्होंने शब्द में लगाया चोरी बनवासी है, कोई ना खोले प्रसाद बिना पढ़ाए आप बिना पढ़ाए आप ये कर दो। जितने से कर्म चला, जितने हम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, कोई इसके सुकून नहीं है। बनवासी का कोई सुकून नहीं है। कोई कत्ल करता है, कोई ठगी करता है, कोई चोरी करता है, कोई बनवासी करता है, किसी ने खेत मार दिया, जो सुकून नहीं खोले कोई रामदाम सतगुरु पहले प्रसाद में जिन्हें सड़क बाहर बैठी है जी प्रधान जी, पहले बाहर जितने में बच्चे बैठे बाहर से देखे फिर देंगे। चार रोज के बाद बांधे बैठे हैं ना, पहले इनको प्रसाद देना है। 2 बार रोजाना मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, 2 बार रामदाम सतगुरु हाँ जी। Bye.
कि मन रहना होशियार एक दिन काल ना तेरी आएगा। कोई भी आदमी हिजरत आदमी है तो काल भगवान सबके सिर पर घूम रहा है, किसी का एक्सीडेंट कराता है, किसी का कुछ करा देता है। होशियार रहना, होशियार का मतलब बदली करते रहना, चलते फिरते सोते जागते अपने मालों को याद रखना। जब भी चलो मारकर तेरी मौज है, ब्याह में रखना, ब्याह में रखना, सिमरन करते रहना, मैं बच जाएगा। मन रहना होशियार, काल निर्दयी। काल जो है इतना निर्दयी है, किसी को रहम नहीं करता, घरों में खुशी नहीं चाहता, घर घर में झगड़े कर रखे हैं, बेचैनी चाहता है, सबके घरों में बेचैनी, खुशी नहीं चाहता। तो वही भजन सुन करो, यही इसका लाभ है। तो वही शिव पढ़ना आप प्रसाद पढ़ना भाई, प्रसाद ले लो अपने आप प्रसाद और पहले बराबर पढ़ना शुरू करो, यानी वो बात तो नहीं है समझो मेरा प्रसाद आप क्यों
अच्छा, तो ठीक हो?